बिना पढ़े मैथ में लेकर आए गुड मार्क। अगर आपकी मैथ की तैयारी अच्छी नहीं है तब भी आप अच्छे मार्क ला सकते हो। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको ऐसी क्लास कराने वाला हूं, अगर आपकी मैथ की तैयारी अच्छी नहीं है तब भी आप अच्छे मार्क ला सकते हो। 23 फरवरी को यूपी बोर्ड मैथ का एग्जाम है। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप इसको फॉलो करके अच्छे मार्क ला सकते हैं। ये जो वीडियो है वो ओनली यूपी बोर्ड के लिए नहीं है, सभी बोर्ड के लिए है जो एनसीईआरटी बेस्ड बोर्ड है, जो एनसीईआरटी सिलेबस पढ़ाते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड हो चाहे कोई और बोर्ड हो। तो आप किसी भी बोर्ड से आते हैं, अगर आपका एनसीईआरटी सिलेबस है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और गुड मार्क अपने एग्जाम में ला सकते हैं। मैं यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को भी ऐसे कवर कर रहा हूं, वहां पे आपको एक भी वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा और आप फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में टॉप मार्क लेकर आओगे। जो आने वाले आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के एग्जाम है, काफी टफ एग्जाम है, वहां पे भी आपको एक भी वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा, आप बिना पढ़े बहुत हाईएस्ट मार्क लेकर आओगे। तो आपको लगातार मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं। जो वीक स्टूडेंट है उनके लिए भी हमारे चैनल पर पूरा कंटेंट आ रहा है, आप बिना पढ़े टॉप के मार्क लेकर आएंगे। और जो टॉपर स्टूडेंट है उनके लिए भी लगातार हमारा कंटेंट आ रहा है। जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले सभी क्वेश्चन हैं हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, आप उनको कर लें और अपने बोर्ड एग्जाम में टॉप मार्क लेकर आए। तो आप चाहे टॉपर हैं चाहे आप वीक हैं, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल भी दिक्कत ना लें, मैं आपको बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कोई भी दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। तो अब हम देखने वाले हैं उस टेक्निक को, उस मेथड को, उस ट्रिक को जिससे आप अच्छे मार्क ला सकते हैं, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं भी है तब भी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट टू पॉइंट, वन बाई वन। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को। यहाँ पे मैंने 8 दिन लगातार एनालिसिस किया है, मैंने IIT किया, उसका मैथ पढ़ा, बोर्ड का मैथ पढ़ा, तो काफी एक्सपीरियंस है मुझे मैथ का। मैंने 8 दिन एनालिसिस किया, उसके बाद मैंने इसका डिसीजन लिया कि भाई ऐसे आप कर सकते हैं तो कम टाइम में आप लास्ट टाइम में भी अच्छे मार्क ला सकते हैं, क्योंकि 8 दिन से लगातार बच्चों की कमेंट आ रही है। 12th में थोड़ा मुश्किल होता है, हाई स्कूल में तो मैं आराम से पास करा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 12th का जो मैथ होता है वो टफ साइड का होता है, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हम उसको सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे मार्क ला सकते हैं। उसी पे मैंने एनालिसिस किया था 8 दिन लगातार, उसके बाद मैंने आपको ये मेथड दिया है जो अब मैं आपको देने वाला हूँ। क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं बताऊंगा जो झूठ हो, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मुझे अपना इमेज भी देखना है और बच्चों का करियर भी देखना है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नहीं होगा तो मना कर दूंगा, सीधी बात है, नहीं होगा फिर बच्चा खुद से सोचेगा कि क्या करना है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखें, मैंने जो एनालिसिस किया है उसके बेस पे मैं आपको बताने वाला हूं, आप ऐसा करके अच्छे मार्क ला सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे भाई इस तरह का इंटरफेस आपका दिखता है पेपर का, टाइम, मार्क और ये सब इस तरह से दे रखा होगा। पहले आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, हमने एनालिसिस किया है कि सबसे ज्यादा जो करेक्ट होते हैं वो थर्ड होते हैं। ऑप्शन थर्ड जो होता है सबसे ज्यादा करेक्ट जाता है, ऑप्शन थर्ड फर्स्ट नंबर पर करेक्ट जाता है, सेकंड नंबर पर जो करेक्ट जाता है वो ऑप्शन नंबर सेकंड जाता है। तो आपसे अगर नहीं आता तो आप, मैं तो यही बोलूंगा, एडवाइस मेरी यही है कि सबके आप थर्ड टिक कर दें, ऑप्शन नंबर 3 टिक कर दें। जैसे यहाँ पे है तो इसका भी 3, इसका भी 3, जितने भी है ऑप्शन नंबर 3 हमने टिक कर दिया। ठीक है, अगर आपका माइंड है कि भाई मुझे थर्ड नहीं करना तो आप सेकंड कर दें, सबका सेकंड कर दें। आपका माइंड है कि भाई फर्स्ट करना है तो सबका फर्स्ट कर दें, आपका माइंड है कि 4 करना है तो सबका 4 कर दें। लेकिन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि जो रियलिटी है मैंने आपको बताई। ठीक है, तो आप सबके इस तरह से कर दें। यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है हमें अपना आंसर करेक्ट करने का, जो करेक्ट होता है। अगर आपको ऑप्शन में कहीं शून्य मिलता है, क्या मिलता है, कहीं आपको शून्य मिलता है, राइट, अगर आपको कहीं पे शून्य मिलता है तो सीधी सी बात है, इसको टिक करें, ये करेक्ट जाता है, ये करेक्ट जाता है। कहीं आपको ऑप्शन में, जैसे मान लो यहाँ पे फॉर एग्जांपल को यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और एक ऑप्शन था उसमें शून्य, तो आपको शून्य को टिक कर देना है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें एक दे रखा है 1, तो आप 1 को टिक कर दें, क्योंकि शून्य और 1 करेक्ट जाने के चांसेस रहते हैं। कंडीशन ऐसी भी तो हो सकती है कि भाई शून्य भी है उसमें
शून्य भी है और 1 भी है, तो किसको टिक करें, तो आपको शून्य को टिक करना है। शायद आपको ये बात समझ आई होगी। 4 ऑप्शन है उसमें से एक शून्य है तो आपको शून्य को टिक करना है, 4 ऑप्शन है उसमें से एक 1 है तो 1 को टिक करना है, अगर शून्य और 1 दोनों है तो शून्य को टिक करना है। तो ये तो हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने का तरीका, राइट। पहले अगर आपको इस टाइप के मिलते हैं तो उनको टिक करें, उसके बाद अपने मेथड का यूज करें। अब बात करें कि हमें करना क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे आपको करना है सिंपल सा काम। क्या करना है, अभी 23 फरवरी को है यूपी बोर्ड का एग्जाम, और भी बोर्ड आपका कभी भी एग्जाम है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और जो भी बोर्ड है, जो एनसीईआरटी बेस्ड बोर्ड है, सभी के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मेरा जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी बेस्ड है। तो सीधी सी बात है, आपका बोर्ड जो भी है अगर एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करता है तो आप सभी के लिए वीडियो है। बात करें हमारा ये क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन है जो 8 मार्क में पूछा जाता है, और ये आता है 8 मार्क में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आता है। आपको क्या करना है, एक इस टाइप के क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन कर लेना है, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर लेना है, चाहे आप रटी लो, आपको तो पास होना है, चाहे आप रटी लो, लेकिन एक इस टाइप का क्वेश्चन जरूर करें। कर लिया। अब अगर करेगा वो तो क्या करेगा, यहाँ पे नंबर चेंज कर सकता है, करने का तरीका आपका वही रहेगा, ओनली नंबर चेंज कर सकता है। तो क्या करेंगे, आप नंबर को अपने आंसर में चेंज कर देंगे। ये आपको रटना है और 8 मार्क यहां से आपको लेने हैं। क्लियर। एक आप इस टाइप का क्वेश्चन रट लो, बस क्या करेगा, यहाँ पे ये नंबर चेंज कर देगा। यहाँ पे जैसे 5 से मल्टीप्लाई कराया है तो हो सकता है 4 से करा ले, यहाँ पे 6 से कराया है तो हो सकता है 3 से करा ले। तो करने का तरीका वही रहेगा, इसलिए बोल रहा हूं आप इसको भी रट लो। रट लिया, फिर आप नंबर ओनली चेंज कर देंगे। और कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो आपको मैथ में अच्छे मार्क दिला सकता है। इसको रट लिया, रट लिया, 4 मार्क ये दिलाकर आपको जाता है। 12 मार्क हो गए, 2 क्वेश्चन हमने रट लिए, 2 क्वेश्चन हमने रट लिए। ओनली 5 से 6 क्वेश्चन आपको कर लेने हैं, आपका काम हो जाएगा। बाकी क्या करना है वो भी मैं आपको बताने वाला है। ये कर लिया भाई, ये कर लिया, रट लिया, चलो हमने, हम जब क्वेश्चन अगर चेंज आ गया तो हम नंबर चेंज कर देंगे, बात खत्म। मेथड तरीका हमारा वही रहेगा। अब अगर हम आगे बात करें कि भाई और क्या करना है, पेपर पूरा करके आना है, वो भी बताने वाला हूँ कैसे करना है। उसके बाद हम बात करें, 2 क्वेश्चन किए और हम 12 मार्क यहाँ पे ले सकते हैं। थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा वहां पे मिस्टेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े थोड़े नंबर कट जाएंगे, लेकिन आपको मार्क मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये जो अपना क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन है, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन, याति परवलय का क्षेत्रफल वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको 8 मार्क मिलेंगे। आपको एक इस टाइप का क्वेश्चन अच्छे से रट लेना है। लास्ट में मैं ये भी बताने वाला हूँ कि बिना पढ़े जो आपसे क्वेश्चन आए उनको कैसे करना है। पहले आपको बता रहा हूँ जो आपको करना है, तो ऐसे आप कर लें इसको। एक आप इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कर लें, तो यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन हुए, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं, चाहे रटी लो इनको। 4 क्वेश्चन और 8 के 24, 28 मार्क आप यहाँ पे ले सकते हो। इनको आपको रट लेना है बहुत अच्छे से, ठीक है, रट लेना है। ये हो गया, और 4 क्वेश्चन हो गए हमारे। और आपको एक क्वेश्चन भाई यहाँ पे, एक क्वेश्चन आपको इस टाइप का रट लेना है, इस टाइप का रट लेना है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको रट लेना है। 5 मार्क किए तो आपके कितने हो गए, 33 मार्क हो गए और 5 क्वेश्चन हो गए। तो इस टाइप से आप 5 क्वेश्चन को अच्छे से रट लेंगे, जितना भी आपके पास टाइम है। फिर क्या करेंगे, ओनली वहां पे चेंज कर देंगे, थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इस तरह से करेंगे तो 5 मीन्स 5 क्वेश्चन आपको जो मैंने बताए हैं अच्छे से रट लेने हैं। रट लिए। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जो बार बार पूछा जाता है, यहाँ पे देखो, कहाँ पे गया ये, इस टाइप का क्वेश्चन आपको रट लेना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको रट लेना है। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं, और एक आपको इस टाइप का क्वेश्चन रट लेना है। बस आपको ये 6-7 क्वेश्चन अच्छे से रट लेने हैं। बस क्या करेगा, यहाँ पे वैल्यू चेंज करेगा,
तो आप उसकी वैल्यू को चेंज कर देंगे। तो आप यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन करके अच्छे मार्क लेकर आ सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप, अगर क्वेश्चन में वैल्यू चेंज होगी तो बस वैल्यू चेंज कर देंगे, जो करने का तरीका आपने रटा है उसी तरीके से कर देंगे, बात खत्म। आपको 7-8 क्वेश्चन करके सी बात है, आपके 40 से प्लस मार्क यहाँ पे बन जाएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब बात करें बाकी क्वेश्चन को कैसे करना है, जो और क्वेश्चन हमारे पास है, बाकी क्वेश्चन को हमें कैसे करना है जो और हमारे पास है। अब देखो कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, कोई भी क्वेश्चन आपके पास है, छोड़ के किसी को भी नहीं आना है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, ये क्वेश्चन हमारे पास है, तो जैसे कोसेक है तो इनवर्स लगा है, तो कभी इसे नीचे ले गए, इनवर्स को कोसेक को नीचे ले गए, मतलब ये है कि इसी को इंटरफेयर इस तरह से करते रहना है आंसर में। तो क्या करना है, इस तरह से करना है। क्वेश्चन को हमने नोट किया, क्या किया, क्वेश्चन को अच्छे से नोट किया। देखो करना क्या, बाकी क्वेश्चनों में क्वेश्चन को क्या किया, नोट किया अच्छे से हमने नोट कर दिया क्वेश्चन को। फिर उसमें इंटरफेयर करना है, क्या करना है, इंटरफेयर, जो वैल्यू दे रखी है उसको इंटरफेयर कर देना है, कभी इधर कर देना है, कभी इधर कर देना है। ऐसे देखो यहाँ पे ये दे रखा है, ये दे रखा है ना यहाँ पे इस तरह से, तो इसको हमने अच्छे से नोट किया। तो कभी हम 6 को इधर ले गए, लॉग को कभी इधर ले आए, ठीक है, कभी इसको क्या किया हमने, कभी इसमें माइनस इनवर्स लगा दिया। तो इसी तरह से फिर बाद में आपको इंटरफेयर करना है, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं, राइट। इस तरह से आपको सबको करना है। जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है आपको, तो इसको नंबर दे रखा है, तो नंबर को क्या किया, कभी 2 को ऐड कर दिया, 1 को घटा दिया। आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, पहले नोट किया फिर इंटरफेयर, नोट इंटरफेयर करना है। जैसे ये दे रखा है आपको, ये दे रखा है ना आपको, तो आपका मून घूमा तो पता चला कि हमने पहले से नोट कर दिया, और हमने क्या कर दिया इसको, जैसे यहाँ पे 2 है, 3 और यहाँ पे 1 है, तो क्या किया, इसको रूट के अंदर स्क्वायर करके ऐड कर दिया, या रूट के अंदर खाली जोड़ दिया। इस तरह से इंटरफेयर आपको करना है। जैसे ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, तो क्या करना है, कभी इनको घटा देना है, कभी इनको जोड़ देना है, इंटरफेयर करना है। तो नोट करना है और इंटरफेयर करना है। बाकी सभी क्वेश्चन में नोट इंटरफेयर आपको करना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ नहीं किया। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है ऐसे करके, तो कभी क्या किया, ये दे रखा है, कभी हमने x के बराबर 1 रख दिया, तो यहाँ पे इसको लगा दिया 1, कभी यहाँ पे 2 रख दिया। तो इस तरह से इंटरफेयर करना है, नोट करना है और इंटरफेयर करना है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, ये देखो यहाँ पे ये ऐसे करना है, तो कभी क्या किया, इसको घुमा दिया इस तरह से, ये ऐसे दे रखा है, तो कभी इसको ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया। जैसे मल्टीप्लाई है तो फिर इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया, तो फिर इंटरफेयर जरूर करना है, राइट, फिर इंटरफेयर करना है इस तरह से। जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है देखो 2, तो क्या किया हमने, नोट कर दिया, फिर दोनों को क्या किया, यहाँ पे हमने दोनों को म्यू का मान पूछ लिया है, तो कभी क्या किया, हमने दोनों को गुणा कर दिया है। इस तरह से आपको इंटरफेयर जरूर करना है। जैसे ये दे रखा है देखो, जैसे यहाँ पे दे रखा है x बराबर 2, तो क्या किया हमने, भाई x बराबर क्या रख दिया, यहाँ पे 2 रख दिया। तो इस तरह से इंटरफेयर करना है, नोट करना है, इंटरफेयर करना है, सभी क्वेश्चन में नोट और इंटरफेयर करना है। तो जैसे ये दे रखा है, तो इनको क्या किया, जैसे 2 दे रखे हैं, कभी क्या किया, इनको दोनों को हमने घटा दिया है। तो इस तरह से इंटरफेयर करना है। बाकी सब में इंटरफेयर आपको करना ही करना है, क्योंकि पास होना है तो इंटरफेयर तो करना पड़ेगा। जैसे ये दे रखा है कोई भी, तो आपको तो इंटरफेयर करना है फिर सभी क्वेश्चन में। जैसे ये दे रखा है इंटरफेयर, तो क्या किया, कभी हमने इन दोनों को जोड़ दिया, कभी इन दोनों को घटा दिया। तो इस तरह से इंटरफेयर इसके यहाँ पे करना है आपको। जैसे ये दे रखा है, ये दे रखा है ना, 3 दे रखे हैं, तो क्या किया, कभी हमने इनको घटा दिया है, कभी हमने इनको जोड़ दिया। बाकी में सब में आपको इंटरफेयर करना है इस तरह से, नोट करना है इंटरफेयर, नोट करना है इंटरफेयर। तो बस यही तरीका है आपको अच्छे मार्क्स दिलाने का। जैसे यहाँ पे दे रखा है देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है इस तरह से, तो हमें दिख रहा है fx, तो कभी हमने यहाँ पे 1 रख दिया, कभी हमने यहाँ पे 2 रख दिया, इस तरह से कर दिया हमने, राइट। जैसे ये क्वेश्चन दिख रहा है भाई, हमें ये क्वेश्चन दिख रहा है, तो कभी हम लॉग को इधर ले गए, कभी 3 को इधर लेके आए। तो इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। इंटरफेयर करना है तो नोट करना है, इंटरफेयर करना है, नोट करना है, इंटरफेयर करना है। तो इस तरह से आपको सभी क्वेश्चन को इंटरफेयर करना जरूर है। इस तरह से देखो यहाँ पे दे रखा है, ये ऐसे जेड इस तरह दे रखा है, और ये है, और ये ऐसे दे रखा है यहाँ पे, तो हमें दे रखा है इस तरह से, तो हम रखते जाएंगे यहाँ पे, कभी x बराबर 2 रख दिया, 1 रख दिया, इस तरह से। तो इंटरफेयर इस तरह से हम करेंगे यहाँ पे। तो पूरे पेपर में इंटरफेयर करना है, इन 5-6 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, 5-6 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन हो इसी तरह से आपको इंटरफेयर यहाँ पे करना है। तो शायद आपको समझ आया होगा कि मैथ में
ओनली ऐसे ही पास किया जा सकता है और अच्छे खासे मार्क यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको जो मैंने बोला है वो आपको करना है। ऐसा नहीं है मैथ में कि सबको इंटरफेयर करोगे तो मार्क कंप्लीट तरीके से मिल नहीं पाएंगे। मैंने बोला चाहे आप आधा ही क्वेश्चन कर लो, ठीक है, आधा ही कर लो, लेकिन यहाँ पे कुछ में इंटरफेयर करेंगे, कुछ को हम ठीक ठाक से मेथड से करेंगे तो काम हो जाएगा। और मैंने तो कुल कितने बोले हैं, 6 से 7 क्वेश्चन आप अच्छे से रट लो, अच्छे से रट लो। उसमें क्या होगा, वैल्यू तो चेंज करेगा, वो तो वैल्यू चेंज कर देना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इतने क्वेश्चन आपको कर लेने हैं और बाकी सब में इंटरफेयर कर देना है। शायद आपको समझ आया होगा। आप ऐसे ही करें और अपने बोर्ड एग्जाम को अच्छे से करके आए। और आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वहां पे तो मैं आपको कुछ याद ही नहीं करा रहा, आपको कुछ याद नहीं करना, कुछ नहीं रटना। फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मैं आपको बिना पढ़े सब कुछ करा रहा हूँ, वो भी हार्ड है, बहुत हार्ड है फिजिक्स केमिस्ट्री, लेकिन वहां पे हमारे पास ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है कि वहां पे हम बिना पढ़े बिना याद किए कर सकते हैं। लेकिन मैथ में ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आपको 5-6 सवाल तो करने ही होंगे, क्योंकि मैं रियलिटी बताता हूँ। देखो आज मैं बोल दूं कि आप ऐसे पास हो जाओगे, कल को फेल हो जाओ तो क्या होगा, तो मेरी इमेज गिरेगी, सीधी सी बात है। और गलत चीज है, मैं टीचर हूँ और स्टूडेंट को गलत एडवाइस देता हूँ तो फिर मैं गलत हूँ, सीधी सी बात है। तो मैं आपको कभी भी गलत एडवाइस नहीं दूंगा, जो रियल है, राइट है, वही आपको एडवाइस मिलेगी। अगर यहाँ पे पास होने के कोई भी चांस नहीं होते तो सीधी सी बात है, मैं आपसे मना कर देता कि मैथ में ऐसे पास नहीं हो सकते। लेकिन हमारे पास टेक्निक है, इसका यूज करके हम पास हो सकते हैं, तब मैंने आपको बताया कि आप पास हो सकते हैं। मैं बोलूँ कि सबको इंटरफेयर कर दो पास हो जाओगे तो यहाँ पे मुश्किल पड़ जाएगा। तो जो रियलिटी है मैंने आपको बताई है, एक दिन का भी काम नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं और अच्छे मार्क ला सकते हैं। 5-6 तो क्वेश्चन ही है, इनको रट लेना है और अच्छे से करके आना है, इसी तरह से बात खत्म। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।